एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यूरोप के पास समय था अपने आप को शक्तिशाली बनाने का, लेकिन यूरोप अमेरिका के पीछे पीछे रह गया और आज वही अमेरिका इसने यूरोप के ऊपर ठोक दिया है टैरिफ। और ये टैरिफ किस चीज के लिए ठोका गया है? ग्रीनलैंड के लिए। अब ग्रीनलैंड में सेना भी उतरनी शुरू हो गई है। किस देश की ये सेना है? और आसमान में फाइटर जेट दिखने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस सब में क्या ग्रीनलैंड पर एक्शन लेके भारत को एक बड़ा फायदा पहुंचा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक ट्वीट देखिए, जिस ट्वीट को किया है कजा क्लास ने। यूरोपीय यूनियन की चीफ क्या कहती हैं? चाइना और रूस इस वक्त बड़े खुश हो रहे होंगे ये देखकर कि कैसे हम सारे सहयोगी अलग अलग हो रहे हैं। ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है और हमें नाटो के अंदर बात करनी चाहिए। अमेरिका ये क्या कर रहा है? टैरिफ लगाकर अमेरिका एकता को कमजोर कर रहा है और ये जो डिस्प्यूट है ये रूस यूक्रेन युद्ध की तरफ से हमारा ध्यान खींच न ले, हमें इस दिशा में भी देखना है। मतलब यूरोपीय यूनियन एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ा कर दिया है। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अगर तुम्हें वहां मदद करनी है कि ग्रीनलैंड बचाना है। अब ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का माइंड मेकअप है और ग्रीनलैंड के विरोध में जो देश आ रहे हैं उसके खिलाफ एक तरीके से ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है। इन्होंने कहा कि हमने सब्सिडी दिया डेनमार्क को, हमने यूरोपियन देशों को, हमने उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया, हमने किसी तरीके का पैसा नहीं मांगा, लेकिन अब सेंचुरीज के बाद, बहुत शताब्दियों के बाद अब टाइम आ गया है कि डेनमार्क भी हमें कुछ दे, क्योंकि दुनिया की शांति खतरे में है। लंबा चौड़ा ये ट्वीट है। इसमें ये लिख रहे हैं कि चाइना और रूस ने ग्रीनलैंड चाहिए और चाइना और रूस इसे ले भी लेंगे, कुछ नहीं कर पाएगा डेनमार्क। अभी सिर्फ 2 कुत्तों के सहारे ये कोशिश कर रहे हैं और एक इन्होंने नया ऐड किया है कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा कर ले। सिर्फ अमेरिका और प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ही इस गेम को खेल सकते हैं और सक्सेसफुल तरीके से खेल सकते हैं। कोई भी हमारी जमीन के एक टुकड़े को नहीं छू सकता है, खासकर वो जमीन जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी अमेरिका के लिए जरूरी है। और इस समय दुनिया में शांति और सिक्योरिटी दांव पर लगा हुआ है, तब तो बिल्कुल नहीं। अब ये आगे कहते हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड, फिनलैंड, इन सब को इस चीज को सोचना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि ये वो कंट्रीज हैं, वो देश हैं जो एक डेंजरस गेम, खतरनाक गेम खेलने के लिए तैयार हैं, जो चलने नहीं वाला है। इसलिए मैं दुनिया की शांति, सिक्योरिटी के लिए और मजबूती के लिए एक फैसला ले रहा हूँ। 1 फरवरी से ये जो देश हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड, फिनलैंड, इन पे 10% टैरिफ लगाया जाएगा जो भी वो अमेरिका बेचते हैं। और जून 1 से ये टैरिफ आगे और बढ़ जाएगा, ये 25% हो जाएगा और ये टैरिफ देना पड़ेगा तब तक जब तक कि एक डील नहीं हो जाती है। और मैं ग्रीनलैंड को पूरी तरीके से खरीद नहीं लेता हूँ। अमेरिका 150 सालों से ये कोशिश करता रहा है कि ग्रीनलैंड खरीद लिया जाए। कई राष्ट्रपतियों ने अच्छे रीजन के लिए डेनमार्क को कहा, डेनमार्क ने हमेशा रिफ्यूज किया है। लेकिन अब हम गोल्डन डोम बनाने वाले हैं और कई मॉडर्न डे के वेपन सिस्टम बनाने वाले हैं, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम ग्रीनलैंड को एक्वायर करें और इसके सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए हम 100 बिलियंस खर्च करें। अब हम द डोम बनाने वाले हैं और इसके लिए हमें जरूरत है ग्रीनलैंड की। अब आपके मन में सवाल आएगा कि द डोम के लिए इन्हें ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? ग्रीनलैंड इसलिए चाहिए क्योंकि ट्रंप का मानना है कि चीनी मिसाइल्स या रूसी मिसाइल्स अमेरिका की ओर जाते समय आर्कटिक रूट से गुजरती है और ग्रीनलैंड
इन फ्लाइट के रास्ते पर है। यहाँ पर अर्ली वार्निंग रडार, स्पेस सर्विलांस बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। मिसाइल इंटरसेप्टर्स या ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना आसान होगा। स्पेस कंट्रोल के लिए पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स को ट्रैक और कमांड करना बेहतर होगा। ट्रम्प कहते हैं कि ग्रीनलैंड के बगैर गोल्डन डोम के एंगल्स, मीटर्स और बाउंड पूरे नहीं होंगे। नाटो भी मजबूत तभी बनेगा जब ग्रीनलैंड आएगा। क्या सच्चाई है? वैसे आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि नहीं, ये सच नहीं है। ग्रीनलैंड पर अगर बेस की बात है तो अमेरिका के पास 1951 के डिफेंस एग्रीमेंट के तहत ग्रीनलैंड में पहले से एक स्पेस बेस है और स्पेस सर्विलांस है। ऐसे में ग्रीनलैंड को छीनना ये जरूरी नहीं है। वैसे आपको बता दूं, ये बात है कि अमेरिका ने $100 मिलियन में 1946 में खरीदने की कोशिश की थी। अब एक बार फिर, लेकिन ये मामला इस बार गंभीर हो गया है। ये मामला ऐसा हो गया है कि तुम दोगे नहीं तो जाओगे कहाँ। अब यूरोपीय देश कह रहे हैं कि नहीं, इस मामले को तो अगर युद्ध होगा तो युद्ध ही सही। अब युद्ध तक जाएंगे। फिलहाल के लिए जर्मनी ने कुछ सैनिकों को उतारा है और कुछ विमान घूम रहे हैं। फ्रांस ने भी एक चेतावनी दी है, लेकिन माना जा रहा है कि यूरोप में कौन लड़ेगा अमेरिका से। यूरोप तो आश्रित रहा है अमेरिका के ऊपर। ये मामला अब यूरोप के लिए पेचीदा हो रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए ये आसान कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है? इस जियोपॉलिटिक्स में ना दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो बड़े सधे हुए चालों को चल रहे हैं और ये दोनों ही अंत में जीतेंगे। एक है चाइना। आपने नोटिस किया, G2 ऑफर के बावजूद चाइना उतावला नहीं हुआ। भारत के ऊपर दबाव पे दबाव हुए, भारत दबाव के आगे नहीं झुका। बहुत लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि भारत टैरिफ को लेकर जल्दी दबाव में क्यों नहीं आ रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगी देशों के साथ ऐसे कर सकते हैं तो किसी और के साथ करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। और भारत के फायदे की बात क्या है? ये जो यूरोप देख रहे हैं ना, 28 देश, इससे भारत 11-12 सालों से रिक्वेस्ट कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, लेकिन ये यूरोपीय देश कभी तैयार नहीं होते थे। आज एक ऐसा मौका आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद ये यूरोपीय देश अब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए बड़े उतावले रहेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा, चाइना की तरफ भी तो जा सकते हैं, लेकिन चाइना की तरफ ये जाएंगे नहीं। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाइना और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और इसका असर भविष्य में भी देखने को मिलेगा। तो एक तीसरा पोल है जो खड़ा हो चुका है, वो पोल है भारत का, और भारत की तरफ अब यूरोपीय यूनियन या फिर यूरोप के देश आते हुए दिखेंगे। इसका नमूना भी देखिए, इटली के मिनिस्टर ये क्या कह रहे हैं, भारत हमारा रणनीतिक पार्टनर है। ऐसी चीजें अभी और देखने को मिलेंगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।